प्रसन्न हो गए। परीक्षित महाराज प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव मुझे भगवान के ध्यान की पद्धति बताइए, भगवान का ध्यान कैसे हो। शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन भगवान का ध्यान करने के लिए जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। 4 बातों का अभ्यास करो। पहले जितासनो, आसन को जीतो। एक आसन पर अधिक से अधिक समय बैठने का अभ्यास करना चाहिए। जो आसन आपको अच्छा लगे, सुखासन हो, वज्रासन हो, स्वस्तिकासन हो, पद्मासन हो, क्योंकि जीवन में आसन को जीतना बहुत जरूरी है। आसन नहीं जीता तो कुछ नहीं कर सकते। 10 मिनट हुआ, भले आदमी को माला लिए और ऐसे घुटना दुखने लगा, माला छूटने लगी, कमर झुकने, कफ गिरने लगा, क्योंकि जीवन में कभी आसन जीते नहीं। तो अधिक से अधिक समय बैठना चाहिए एक आसन पर। जितासनो जितश्वासो, उसके बाद श्वासों को जीते हैं। कैसे? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति वंदनीय होता है। आप खुद देखिए, आपको क्रोध आए तो गरम गरम श्वास आएगी, लंबी लंबी श्वास, सर फटते फुकार मारते हैं, ऐसी श्वास आएगी। इसका मतलब क्रोध आ रहा है, मन में क्रोध का भाव है। तो मन का संबंध श्वास से होता है। आपने श्वास को यदि जीत लिया तो मन को भी आप जीत सकते हैं। जितासनो जितश्वासो, श्वासों को जीतो प्राणायाम के द्वारा। जित संगो, संग को जीतो। संग को जीतना बहुत जरूरी है। संत संग अपवर्ग करी, कामी भव कर पंथ। संत महापुरुषों का, सज्जनों का संग करो, तुम्हारा मोक्ष का द्वार प्रशस्त होगा। कामी पुरुषों का संग करेंगे तो नरक का द्वार प्रशस्त होगा। अच्छी संगत, क्योंकि जीवन में संग का रंग जरूर चढ़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत। सज्जनों का संग करना चाहिए। जित संगो जितेन्द्रिय, इंद्रियों को जीतना चाहिए। हैं? आसन को जीतो, प्राणायाम के द्वारा सांसों को जीतो। असंग रहकर एकांत में बैठकर अपने स्वरूप को पहचानो और उसके बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। भगवान का 2 प्रकार का ध्यान बताया, स्थूल और सूक्ष्म। हमारी दृष्टि जहां तक जाती है, संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। हम जहां बैठे हैं मृत्यु लोक में, ये विराट पुरुष भगवान का नाभि, कमर का हिस्सा है। इसके नीचे 7 लोक हैं, ऊपर के भी 7 लोक हैं। नीचे के लोकों में अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। पाताल लोग भगवान नारायण हरि का तलवा है पैर का, और ऊपर के लोग भू भुआ स्वह महाजना तपा सत्य। सत्य लोग भगवान का शीर्ष स्थान है, सिर का स्थान। पाताल से लेकर सत्य लोक तक जो कुछ दिखाई पड़ता है सब विराट पुरुष भगवान का ही वैभव है, स्वरूप है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान की ही बनाए हैं। कितने सुंदर सुंदर वृक्ष बनाए हैं, पुष्प बनाए हैं, प्रकृति में कितने सुंदर रंग भर दिए। अरे कितना भी पेंट गाढ़ा ले लो, रंग चित्र में भर दो, 10-20 साल में फीका पड़ ही जाएगा। पर बाहरी चित्रकार ऐसी चित्रकारी की मोर पंख में बयान से तद व्याकरणम, सैकड़ों वर्षों तक रखे रहो, मोर पंख का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। कितना गजब का चित्रकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब बनाए और कहते हैं, राजन भगवान ने जीवों को जन्म दिया तो रहने की, खाने पीने की व्यवस्था की। रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बनाई, पीने के लिए पर्वतों में पानी के सुंदर झरने प्रकट किए, खाने के लिए फलदार वृक्ष लगा दिए। अब और क्या चाहिए? जीवन धारण करने के लिए रोटी कपड़ा मकान यही तो चाहिए। रहने के लिए गुफाएं बनाई, पीने के लिए पानी के झरने, खाने के लिए रसदार फल बना दिए। अब प्रेम से खाओ पियो, भजन करो भगवान। अब तुम ज्यादा आवश्यकता बढ़ाओगे तो आविष्कार होंगे, ज्यादा आविष्कार करोगे तो प्रकृति से छेड़छाड़ होगी, और प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी कोप तुम्हें प्रदान करेगी, कष्ट प्रदान करेगी। प्रकृति का दिया हुआ उपहार मानकर धर्मवेत्ता पुरुष को प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा, माँ के पेट में बालक रहता है तो उसकी सुरक्षा कौन करता है, वहां भोजन कौन देता है? अरे ये प्रबंध आखिर कोई तो करता होगा। सूर्य चंद्रमा का संतुलन कौन बना रहा है? भगवान सूर्य थोड़ा नीचे चले हैं तो पूरी धरती जलकर राख हो जाए।
थोड़ा ऊपर चले जाएं तो बर्फ ही बर्फ जम जाए, आखिर ये संतुलन बनाने वाला कोई तो है। चित्र को देखकर, मूर्ति को देखकर मूर्तिकार की याद आ जाती है। कोई भी चित्र अपने आप नहीं बनता, कोई भी मूर्ति अपने आप नहीं बनती। तो ये जगत है कृति, परमात्मा की कृति, और जगदीश्वर हैं इसके कर्ता, बनाने वाले। तो इस जगत को देखकर जगदीश्वर की भी याद आनी चाहिए कि नहीं?